Alright, so guys, these are the different types of assertions which you can have. I mean, assert equals. इसमें ये जो assert equals है guys, ये दो स्ट्रिंग को कंपेयर करेगा, ठीक है। ये ट्रू रहा, ये दोनों इक्वल रहा तो ये असर्शन पास हो जाएगा, नहीं तो फेल हो जाएगा। assert not equals guys, not equals में क्या करेगा, दो वैल्यूज को, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को वो कंपेयर करेगा। इन शॉर्ट, अगर ये इक्वल नहीं रहे तो पास हो जाएगा, इक्वल रहे तो फेल हो जाएगा, ठीक है। assert ट्रू, इसमें ये ट्रू एक्सपेक्ट करेगा, अगर वैल्यू ट्रू आया तो आपका एक असर्शन पास हो जाएगा। assert फॉल्स में गाइस ये फॉल्स एक्सपेक्ट करेगा, फॉल्स छोड़ के कोई भी अलग वैल्यू आया तो ये फेल हो जाएगा। assert फेल, जब आपको खुद से फेल ही करवाना है तो आप assert फेल यूज करोगे। और यही सारी मेथड्स गाइस, जितने आपको हार्ड असर्ट की मेथड्स अवेलेबल है वही सारी आपको सॉफ्ट असर्ट्स में भी अवेलेबल है। बट सॉफ्ट असर्ट कैसे यूज करते हैं गाइस, सॉफ्ट असर्ट कैसे यूज करते हैं, बाय क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसमें भी सारे आपको मेथड्स मिल जाएंगे। assert equals, assert not equals, assert true, assert fail, assert false, जितने हार्ड असर्ट है उतने मिल जाएंगे। और एक एडिशनली एक मेथड रहता है, वो कौन सा मेथड है गाइस, कौन सा मेथड है वो, कौन सा मेथड, assert all। यहाँ पे आपको हार्ड असर्ट में assert all लगाने की जरूरत नहीं है, बट जब भी आप लोग सॉफ्ट असर्ट यूज करते हो एट द एंड या फिर जब आपको असर्शन की कंडीशन ट्रू या फिर फॉल्स है, या फिर असर्ट पास हुआ कि फेल हुआ, ये चेक करना है तो assert all ये मेथड को कॉल करना ही पड़ता है गाइस। विदाउट कॉलिंग दिस मेथड you won't be able to do the verification, गाइस। और ये जो हार्ड असर्ट है गाइस एवरीवन, हार्ड असर्ट को वैलिडेशन बोला जाता है। हार्ड असर्ट को क्या बोला जाता है गाइस, हार्ड असर्ट को वैलिडेशन। एंड सॉफ्ट असर्ट को बोला जाता है वेरिफिकेशन। सॉफ्ट असर्ट को क्या बोला जाता है गाइस, वेरिफिकेशन। तो देखो, आपको असर्शन कॉन्सेप्ट है। असर्शन मतलब एग्जैक्टली क्या होता है, आपका पास एंड फेल क्राइटेरिया एवरीवन। आपका असर्शन मीन्स होता है आपका पास एंड फेल क्राइटेरिया। अभी इस पास एंड फेल क्राइटेरिया को अगर आप देखोगे तो इसमें कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो क्या है कि आपको क्वेश्चन आता है हार्ड असर्ट वर्सेस सॉफ्ट असर्ट। हार्ड असर्ट और सॉफ्ट असर्ट का डिफरेंस बताओ, ऐसे बोलेंगे तो आपको डिफरेंस बताना है गाइज वहाँ पे हार्ड असर्ट और सॉफ्ट असर्ट का, कि हार्ड असर्ट जिस मोमेंट पे गाइज अगर ये लाइन नंबर 29 पे फेल हो जाएगा तो आगे की सारी लाइंस पास होगी कि स्किप होगी, ये सारी लाइन एग्जीक्यूट होगी कि स्किप होगी एवरीवन, ये सारी लाइंस स्किप हो जाएंगी। बट अगर सॉफ्ट असर्ट आपका यहाँ पे फेल हो रहा है, इसके आगे की सारी लाइंस एग्जीक्यूट होगी और एंड में जाके आपका डिसीजन लिया जाएगा वेदर इट इज पास्ड और फेल, ठीक है। एंड गाइस इसी को वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन मॉडल भी बोला जाता है। आप वैलिडेट करते हो गाइस, वैलिडेट करते हो कि वो चीजें है कि नहीं। वैलिडेट मतलब हार्ड असर्ट और वेरिफिकेशन मतलब आपका कौन सा असर्ट गाइस, वेरिफिकेशन मींस सॉफ्ट असर्ट। हार्ड असर्ट को कैसे यूज करना है गाइस, असर्ट क्लास का रेफरेंस यूज करके स्टैटिक मेथड्स को कॉल करने हैं, गॉट इट। इस तरीके से आप हार्ड असर्ट को यूज करते हो इन अ टेस्ट एनजी। एंड सॉफ्ट असर्ट कैसे कॉल करते हैं गाइस, सॉफ्ट असर्ट के लिए हमें क्या बनाना पड़ता है, ऑब्जेक्ट। और सॉफ्ट असर्ट में assert all मेथड, इसको याद रखना, ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड these methods, assert equals, assert not equals, assert true, assert false। तो assert not equals तो आपको वैसे भी समझ जाएगा, आई डोंट थिंक सो कि इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है। Am I right everyone? ये assert equal क्या कर रहा है, एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड दोनों को कंपेयर कर रहा है। दोनों अगर इक्वल रहा तो असर्शन पास हो रहा है। और assert not equals में क्या होगा गाइस, ये दोनों चीजें क्या होनी चाहिए, नॉट इक्वल, मैच नहीं होनी चाहिए, तब जाके आपका असर्शन पास होता है। सो लेट्स टॉक अबाउट assert ट्रू एग्जैक्टली कैसे करोगे तो आपको assert false भी पता चल जाएगा एवरीवन, assert false भी पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली होता क्या है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया एवरीवन, ये असर्शन मैंने पास करवाया, ठीक है।
एंड दिस स्टार्ट मैसेज यू इफ़ यू वांट टू कीप दिस स्टार्ट मैसेज आप रखो, नहीं करना है मतलब एक्चुअल में हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल लेट्स हैव इट। हम लोग सेकेंड चीज़ें वेरीफाई करते हैं कि जैसे मैं टाइटल वेरीफाई कर रहा हूँ एवरीवन, लेट मी ओपन दिस वेबसाइट। इस पर कोई लोगो वगैरह है क्या, चेक करते हैं गाइस, या फिर कोई बटन। ओके ये लोगो है गाइस, ये मुझे वेरीफाई करना है ये प्रेजेंट है कि नहीं है, या फिर ये लोगो, ये ऑटोमेशन डेमो साइट, ये टेक्स्ट प्रेजेंट है कि नहीं, ये मुझे चेक करना है। तो टेक्स्ट जब भी रहता है तो मोस्टली आप असर्ट इक्वल यूज़ करोगे, और आप कोई एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं है। मुझे बताओ ये लोगो मुझे कोई टेक्स्ट रिटर्न करने वाला है क्या गाइस? नहीं। तो आप इसको असर्ट जनरली आप असर्ट इक्वल्स में बूलियन टाइप का वैल्यू यूज कर सकते हो, नहीं तो असर्ट ट्रू या फिर असर्ट फॉल्स ये मेथड्स यूज करोगे एवरीवन, ठीक है। सो लेट मी टेक द एक्सपाथ फॉर दिस पर्टिकुलर इमेज। आई वांट टू चेक दिस इमेज is present or not, or else I can do what, I can check for this particular for this particular thing। okay, let me check कि ये मेरा लोगो है, ये लोगो प्रेजेंट है कि नहीं, मुझे चेक करना है एवरीवन। सो दिस इमेज src, देन वी हैव alt है हमारे पास, देन वी हैव दिस div tag। इस div tag में गाइज ये href है, ये इमेज है। ओके, लेट मी यूज दिस alt tag, और alt tag से मुझे एक्सपाथ फाइंड आउट करना है। सो गाइज माई टैग इज img टैग में एट्रीब्यूट है alt, अल्टरनेट एट्रीब्यूट दिया है, एंड लेट मी वेरीफाई वेदर द एक्सपाथ, ओके सॉरी, whether the XPath is correct or not. Yes, it is giving me the one-of-one matching, and even if you want to make it very much comfortable or very much convenient, तो आप देखो इसका पेरेंट जो है वो एंकर टैग है, इसका पेरेंट है div टैग। सो यू कैन यूज लाइक दिस, आप div यूज कर सकते हो इनसाइड अ div एवरीवन। ये div कौन सा एट्रीब्यूट है, ये क्लास एट्रीब्यूट है। यू कैन यूज कंटेन्स और समथिंग हियर, और टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो यहाँ पर मैंने टेक्स्ट यूज़ किया, नॉट टेक्स्ट, दिस इज क्लास @क्लास एवरीवन, ये क्लास है। और इस क्लास में गाइस, ये क्लास के अंदर मुझे ये img टैग पे जाना है। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द एक्सपाथ एनीवेज, ठीक है। और अगर आपको देखना है कि इसके अंदर का चाइल्ड टैग चाहिए आपको, तो यू कैन यूज एंसेस्टर एंड ऑल, लाइक यहाँ पे मेथड्स होती है, उसको एक्सपाथ एक्सिस बोला जाता है। सो आई कैन गिव लाइक दिस चाइल्ड : img। सो ये हमें ये एडवांस एक्सपाथ से गाइज इन फ्यूचर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप यूज़ करो। फिलहाल आई एम नॉट गोइंग टू कंफ्यूज यू। सो मैं सिंपल एक्सपाथ लिख रहा हूँ अभी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं सिंपल सा एक्सपाथ लिख रहा हूँ, दिस इज माई सिंपल एक्सपाथ एवरीवन। लेट मी टेक इट, क्योंकि one-of-one मैचिंग है। लेट मी टेक दिस नाउ हियर एवरीवन। ओके, सो गाइज यहाँ पे फिलहाल मैं वो जो हमारा फॉर्म स्ट्रक्चर है पेज ऑब्जेक्ट मॉडल का एंड प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल का मैं यूटिलाइजेशन नहीं कर रहा। आई एम यूटिलाइजिंग द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल, बट पेज ऑब्जेक्ट मॉडल का कॉन्सेप्ट या फिर स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा, ठीक है। फिलहाल गाइस आई वांट टू यूज दिस, मुझे ये एक्सपाथ यूज करना है। सो गाइस हाउ टू फाइंड आउट द वेब एलिमेंट, हम ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट या फिर फाइंड बाय अनोटेशन से भी कर सकते हैं गाइस। तो फिलहाल के लिए मैं ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करता हूँ एवरीवन। फॉर एन टाइम बीइंग मैं ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर बाय डॉट एक्सपाथ मेथड यूज करेंगे हम लोग गाइस। inside this XPath guys, I'll pass this XPath, this is the end of my XPath and that's it guys। ये क्या करेगा, मुझे एक वेब एलिमेंट रिटर्न करेगा, करेक्ट। सो लेट्स से गाइस दिस इज वेब एलिमेंट लेट्स से लोगो, ठीक है। वेब एलिमेंट लोगो, ये मेरा लोगो है। लेट मी इंपोर्ट दिस वेब एलिमेंट एवरीवन, लेट मी इंपोर्ट दिस वेब एलिमेंट। वंस आई एम डन विद द इंपोर्टेशन गाइस, तो ये वेब एलिमेंट, ये लोगो प्रेजेंट है कि नहीं है, इस पर मुझे असर्शन लगाना है। तो असर्शन कैसे लगाऊंगा गाइज मैं, हाउ आई कैन पुट द असर्शन, सिंपली गाइज मैं यहाँ पे असर्ट डॉट
assert true everyone, assert मैं क्या करूँगा, assert true को यूज करूँगा और इस assert true में गाइज मुझे वेरीफाई करना है कि ये लोगो प्रेजेंट है कि नहीं है, लोगो प्रेजेंट है कि नहीं है। तो गाइज व्हाट आई डू हियर, लोगो डॉट, लोगो प्रेजेंट है कि नहीं है, इसके लिए हमें कौन सी मेथड यूज करनी चाहिए गाइज, कौन सी मेथड यूज करनी चाहिए, इज डिस्प्लेड, इज डिस्प्लेड यूज करना चाहिए, राइट एवरीवन। सो यहाँ पे मैं इज डिस्प्लेड यूज करूंगा। तो अगर वो डिस्प्लेड है तो क्या रिटर्न करेगा, वो डिस्प्लेड है तो क्या रिटर्न करेगा गाइस, इज डिस्प्लेड मेथड क्या करता है, बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है ना, अगर डिस्प्लेड है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर डिस्प्ले नहीं है तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स, फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये मेथड यहाँ पे मैंने कॉल करी लोगो इज डिस्प्लेड एवरीवन, लोगो इज डिस्प्लेड। अगर लोगो डिस्प्लेड है तो मैं यहाँ पे गाइस I'll pass a message here, let's say logo is present, logo is present, right, या फिर logo test is successful, whatever you want to give it, logo is present, ऐसा मैंने कर लिया गाइस। ये समझा ना मैंने क्या किया, यहाँ पे इज डिस्प्लेड मेथड का यूज किया, मैंने वेब एलिमेंट फाइंड आउट किया, लोगो डॉट इज डिस्प्लेड मैंने कॉल किया। तो इज डिस्प्लेड मेथड एवरीवन, इज डिस्प्लेड मेथड हमें बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है, अगर वो प्रेजेंट रहा तो ट्रू रिटर्न करेगा, एलिमेंट डिस्प्ले नहीं रहा तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर ये फॉल्स रिटर्न किया तो ये असर्शन क्या हो जाएगा गाइस, फॉल्स अगर रिटर्न किया तो असर्शन क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। और अगर उसने असर्ट इसमें इस डिस्प्लेड ने ट्रू रिटर्न किया तो ये असर्शन क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, राइट। सो लेट्स रन द प्रोग्राम एवरीवन, लेट्स रन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम एंड लेट्स चेक। ओके, सो गाइस क्विट करने से पहले, जैसे ब्राउज़र फटाफट क्विट हो जाता है, अगर आपको ऐसा चाहिए कि क्विट से पहले सम टाइम के लिए वो वेट करना चाहिए, तो गाइस हम ऐसा नहीं करते हैं, बट जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे थ्रेड डॉट स्लीप लगा देता हूँ, ठीक है एवरीवन। थ्रेड डॉट स्लीप मेथड को मैं कॉल कर देता हूँ। ओके, थ्रेड डॉट स्लीप, लेट्स से मैं 2 सेकेंड का वेट करूँगा, फिर ब्राउज़र क्लोज होना चाहिए, अदरवाइज दिस goes very fast, I know. Alright, so let me run the test ng and observe it guys now, how exactly it is going to validate that we have to ensure. Now guys, it started, ब्राउज़र लॉन्च किया फर्स्ट स्क्रिप्ट के लिए एवरीवन। ये फर्स्ट टाइटल टेस्ट करेगा, ये टाइटल टेस्ट करेगा, लोगो टेस्ट करेगा, राइट एवरीवन। अगर सेकेंड वाला हमारा असर्शन ट्रू है तो ठीक है, फॉल्स है तो गाइस ओके, तो इसमें सेकेंड वाला असर्शन हमने फेल कर दिया है। बट लेट्स गो टू दिस टाइटल टेस्ट एवरीवन, ये मेरी टाइटल टेस्ट मेथड थी, करेक्ट। ये टाइटल टेस्ट को अगर आप देखोगे तो ओके, why it is not giving default test, ओके शायद मैंने टेस्ट एनजी को ओके। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे गाइस तो ये असर्शन हमारा पास हो गया है, द असर्शन इज गॉट पास्ड, राइट एवरीवन, असर्शन इज पास्ड। ये वाला जो असर्शन था वो पास हो गया क्योंकि वो प्रेजेंट था एवरीवन, ये प्रेजेंट था, ठीक है, ठीक है। और गाइस अगर मैं यहाँ पे फॉल्स पास करूँगा, यहाँ पे अगर मैं फॉल्स पास करूँगा तो क्या हो जाएगा, फॉल्स अगर पास करूँगा तो ये असर्शन फेल हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। क्लियर है सबको एवरीवन, क्लियर है ये। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि अगर आपको ये नहीं समझ रहा है, इस तरीके से नहीं समझ रहा है, तो यू कैन डू इट लाइक दिस, यू कैन डू इट लाइक दिस। आप क्या करोगे, यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगाओगे, इफ़ ये लोगो गाइस, ये लोगो जो है, लोगो डॉट इज डिस्प्लेड, अगर ये इज डिस्प्लेड है एवरीवन, अगर ये इज डिस्प्लेड है, ये इज डिस्प्लेड है एवरीवन, लोगो अगर डिस्प्ले कर रहा है तो सिंपली आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे क्या बोलोगे, असर्ट ट्रू बोलोगे और यहाँ पे ट्रू पास कर दोगे, ठीक है। इस तरीके से भी आप कर सकते हो इफ एल्स स्टेटमेंट में। और यहाँ पर एल्स लगाओगे एवरीवन, इसके बाद आप एक
एल्स लिखोगे, एल्स में क्या लिखोगे गाइस? असर्ट ट्रू लिखना चाहिए मैंने कि असर्ट नॉट ट्रू लिखना चाहिए? false, असर्ट फॉल्स लिखना चाहिए, राइट? सॉरी, असर्ट फॉल्स लिखना चाहिए मैंने, और इस फॉल्स में गाइस मैं यहाँ पे फॉल्स कंडीशन पास करूँगा एंड लोगो इज नॉट प्रेजेंट, ऐसा मैं कुछ बोल दूंगा, लोगो इज नॉट प्रेजेंट, इस तरीके से मैंने कुछ बोल दिया। इस तरीके से भी आप कर सकते हो इफ एल्स। देखो आपको कैसे करना है एंड उस हिसाब से आप लोग असर्शंस को प्रिपेयर करो एवरीवन, ठीक है? माय टास्क इज टू गाइड यू, एज आई सेड, यहाँ पे मुझे आपको गाइड करना है, ये मेरा टास्क है, ये चीज़ें आपको करनी है। लॉजिक आप लोग लगाओ, मैंने अभी जावा के बेसिक्स आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ाया है, ऑलरेडी रिकॉर्डेड सेशंस भी अवेलेबल है, यूटिलाइज देम, चेक करो कि आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो एंड ट्राई टू यूटिलाइज इट। तो ये असर्शन पार्ट क्लियर है सब लोगों को एवरीवन? इज दिस असर्शन पार्ट इज क्लियर? असर्शन पार्ट क्लियर है सब लोगों को एवरीवन? असर्ट इक्वल्स, असर्ट ट्रू, ज़्यादा से ज़्यादा असर्ट इक्वल्स और असर्ट ट्रू ही यूज़ किया जाता है गाइस। असर्ट ट्रू और असर्ट इक्वल्स यही यूज़ होता है, इससे ज़्यादा कोई यूज़ नहीं होता है। अगर आपको ज़रूरत भी लगी तो आप असर्ट के अलग मेथड्स देख के वेरीफाई कर सकते हो और उस टाइम पे आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको असर्ट फेल ही करवाना है तो सिंपली आप यहाँ पे आके क्या बोल दोगे? असर्ट डॉट, आपको टेस्ट स्क्रिप्ट को फेल करवाना है तो आप असर्ट फेल कर दोगे, सिंपल, आपका असर्शन फेल हो जाएगा। गॉट इट एवरीवन? कोई कंफ्यूजन? एनीवन? Avinash, if there are 10 test cases, test एक पर्टिकुलर UI है, उसमें 10 to 15 टेस्ट केसेस हमको राइट करने हैं, तो ये टेस्ट केस में हमको सॉफ्ट अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस सॉफ्ट और हार्ड सेट लगाना ही लगाना है इन टेस्ट इंजन। ऑब्वियसली लगाना ही है। आपके स्क्रिप्ट आप कैसे वैलिडेट करोगे कि जैसे एक टेस्ट है आपका URL टेस्ट, एक है आपका टाइटल टेस्ट, एक है आपका लोगो टेस्ट, एक है आपका मान के चलो रजिस्ट्रेशन लॉगिन हो रहा है कि नहीं, लॉगिन टेस्ट, राइट? लॉगिन यूजर में पासवर्ड एंटर करने के बाद वो लॉगिन करके नेक्स्ट पेज पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये आपको वैलिडेट करना है। सो दीज आर ऑल योर टेस्ट केसेस, राइट? सो ईच एंड एवरी टेस्ट केस के लिए आप एक मेथड बनाओगे और उस मेथड के एंड में आप असर्शन पास कर दोगे कि वेदर दैट पासेस, वेदर दैट मेथड, आई मीन वेदर दैट टेस्ट स्क्रिप्ट इज पास्ड और फेल्ड, ठीक है? आप हार्ड एसेट लगाना है हार्ड एसेट लगाओ, सॉफ्ट एसेट लगाना है सॉफ्ट एसेट लगाओ, नो प्रॉब्लम। बट जनरली आप लोग हार्ड एसेट का ही यूज करोगे मोस्ट ऑफ द चीजों में। if you are doing regression testing, अगर regression testing कर रहे हैं तो आपने बोला था ना एक ग्रुप बना देंगे एंड देन बाय ग्रुप उसको रन करेंगे रिग्रेशन कर लेंगे, राइट? इसमें अभी मान के चलो आई हैव 15 टेस्ट केसेस, 15 में से मेरे जो 5 मॉड्यूल्स है वो अफेक्ट हुए बिकॉज ऑफ बग फिक्सेस और लेट्स से कुछ अपडेट आया था एप्लीकेशन में, बिकॉज ऑफ दैट 5 जो मॉड्यूल्स है या फिर 5 पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी है वो अफेक्ट हुआ है। तो उन 5 फंक्शनैलिटी को मैं ग्रुप कीवर्ड यूज करके उनको रिग्रेशन कर दूंगा एंड आई विल रन द रिग्रेशन सूट ओनली। ग्रुपिंग वाला कॉन्सेप्ट याद है ना आप लोगों को? यहाँ पर हमने क्या किया था टेस्ट में, यहाँ पर एक ग्रुप्स करके कॉन्सेप्ट लिखा था और ग्रुप्स में हम लोग यहाँ पे ग्रुप का नाम दे देंगे, दैट्स इट, इतना ही है और कुछ नहीं है। ओके, ऑलराइट, एनीथिंग एल्स गाइस? और किसी को कंफ्यूजन? अविनाश, ये जो हमने अभी रन किया था तो ये एक उसको टेस्ट केस फेल हुआ है, वो थोड़ा बता दीजिए। ये फेल जो हुआ है ये सेकंड वाला है सॉफ्ट एसेट, हमने जानबूझ के उसको फेल करवाया था ना ये वाला। इफ यू गिव प्रॉपर URL हियर, ओके, तो मुझे इसको पास करवाना है, ये डिफरेंट URL मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पे असर्ट इक्वल्स की जगह पे मैं क्या करूँगा? असर्ट इक्वल्स की जगह पे व्हाट आई डू? असर्ट नॉट इक्वल्स, बस असर्ट नॉट इक्वल्स करूँगा, इसमें स्ट्रिंग टाइप का होना चाहिए ये, दैट्स इट, ये हो जाएगा पास, करेक्ट?
So Correct. let me run it. So simply guys, ये जो assertions होते हैं that these are like based upon the condition. आप अपने यूजर स्टोरीज अंडरस्टैंड करोगे और उस यूजर स्टोरी के लिए जो परफेक्ट असर्शन है वो परफेक्ट असर्शन आप डिसाइड करोगे. आई एम नॉट द समवन कि मैं बोलूँगा कि ये असर्शन परफेक्ट है. नो, यू आर द वन हु इज गोइंग टू डू दिस. ओके, स्टिल इट इज गेटिंग फेलियर. और अभी कौन फेल हुआ? टाइटल टेस्ट फेल हुआ. ओके, वेयर एग्जैक्टली इट गॉट फेल्ड? टाइटल टेस्ट फेल हुआ. एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल. ओके ओके, ये फेल हुआ यहाँ पे समवेयर. दिस गॉट फेल गाइस. क्या रीज़न है? इज डिस्प्लेड. ओके, लोगो इज डिस्प्लेड इक्वल्स टू, हम लोगों को ऐसे करना पड़ेगा शायद, ट्रू. एम आई राइट? अगर ये कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा तब ये रन हो जाएगा. ठीक है, अगर ये ट्रू है तो आई विल नॉट यू नो आई विल नॉट डू दिस गाइस. फिलहाल मैं ये नहीं करूँगा. सिंपली मैं क्या कर दूँगा आपके अंडरस्टैंड. ओके, सॉरी गाइस, यहाँ पर मैंने असर्ट फेल करवाया था. दैट वाज द मिस्टेक. ठीक है, दैट वाज माय मिस्टेक. इवन दो ये ट्रू भी रिटर्न करवाएगा. नॉट, लेट्स चेक. आप अपने हिसाब से गाइस असर्शंस वगैरह अप्लाई कर सकते हो. एज आई सेड, यू आर द वन हु इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ योर टेस्ट स्क्रिप्ट्स. और आपके टेस्ट स्क्रिप्ट फेल भी होंगे, उसको फिक्स करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है. सो हियर गाइस, ऑब्जर्व इट. फर्स्ट मेथड गॉट पास्ड and the second one it is testing and second one will get pass, right? So दोनों methods guys pass हो गया है. Here you can observe it, both the methods are passed. That's it. तो दोनों टेस्ट आपके पास हो गए guys. Here we run 2 scripts and pass भी हमारा 2 है, failure 0 है, skip 0 है, right? Yes, right. Alright, any confusion guys? assertion part में किसी को confusion? anyone धीरे धीरे एज एक्सपेक्टेड लाइक पॉपुलेशन आप लोगों का कम हो रहा है. ओके, नो प्रॉब्लम. सो सिंपली गाइस, असर्शन को यू नो अंडरस्टैंड करो, असर्शन को यूटिलाइज भी करो और असर्शन का हेल्प लेके गाइस आप लोग देखो, आपको जो सिलेनियम पढ़ाना है वो सिलेनियम में कब का पढ़ा चुका हूँ. I'm you know teaching you the further things जो आप लोगों को अप्लाई करने हैं. ठीक है, सो ये आपके प्रोजेक्ट में काम आएंगे. अगर आपको लगता है ये हेल्पफुल है तो आप प्रैक्टिस करो, अगर नहीं लगता है तो आप मत करो. आई एम नॉट समवन कि मैं बोलूँगा कि ये सारी चीज़ें आपको आनी ही चाहिए. यस, मेरे हिसाब से आनी चाहिए. और आप देखोगे इंटरव्यू में या फिर किसी ने ऑटोमेशन के इंटरव्यू देखे होंगे तो इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ असर्शन पूछे होंगे और पूछे जाते हैं. हर एक इंटरव्यू में पूछे जाते हैं. तो यू शुड बी हैविंग अ आइडिया ऑफ दिस. ऑलराइट, अगर असर्शन का पार्ट है, किसी का क्वेश्चन नहीं है गाइस, आई नीड टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है पैरामीटराइजेशन. सो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय पैरामीटराइजेशन? एवरीवन, आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ वी कैन अचीव द पैरामीटराइजेशन. पैरामीटराइजेशन आप कैसे अचीव करोगे? तो पैरामीटराइजेशन का मीनिंग क्या होता है कि आप कभी भी डेटा हार्ड कोडेड नहीं दोगे. कोई भी वैल्यू आप अपने टेस्ट स्क्रिप्ट में हार्ड कोडेड नहीं दोगे. एवरीवन, यू वोंट बी गिविंग दिस वैल्यूज हार्ड कोडेड. ठीक है, तो जैसे कि मैं हार्ड कोडेड वैल्यू क्या दे रहा हूँ एवरीवन, हियर मैं ये URL पास कर रहा हूँ. दिस URL टू बी पास्ड फ्रॉम समवेयर एल्स गाइज. ये URL कहीं और से पास होना चाहिए. फिर ये जो क्रोम ड्राइवर मैं सेट कर रहा हूँ एवरीवन, हियर आई एम सिंपली पासिंग द क्रोम ड्राइवर. तो ये जो चीज़ें हैं ये आपकी मॉडिफाइड होनी चाहिए, मतलब कि वो रन टाइम पे डिसाइड होनी चाहिए. उस तरीके से आपका पैरेलल टेस्टिंग होना चाहिए. सो गाइज, हमने ये जो अनोटेशन देखे थे गाइज, हमने सारे अनोटेशन देखे. लास्ट वाला अनोटेशन हमारा बाकी है जो है @पैरामीटर अनोटेशन. और अगर आपको इंटरव्यू में कोई भी पैरामीटराइजेशन पूछता है, सो गाइज पैरामीटराइजेशन का मतलब है कि आपको वो लोग एक
एक अनोटेशन पूछ रहे हैं, पैरामीटराइजेशन कैन बी अचीव्ड इन टेस्ट एनजी बाय यूजिंग पैरामीटर्स अनोटेशन। एवरीवन, कौन सा अनोटेशन यूज करना पड़ता है? कौन सा अनोटेशन यूज करना पड़ता है एवरीवन? पैरामीटर्स अनोटेशन। दिस इज द अनोटेशन गाइस। इसको इंपोर्ट कर लेंगे तो ये इंपोर्ट हो जाएगा एवरीवन। दिस हैज टू बी इंपोर्टेड फ्रॉम टेस्ट एनजी ओनली। इंपोर्ट करते टाइम ध्यान दो कि ये कहाँ से इंपोर्ट कर रहे हो। सो जब भी आपको पूछेंगे एवरीवन, इफ समवन इज गोइंग टू आस्क लाइक आप पैरामीटराइजेशन कैसे अचीव करोगे, तो लाइक इसका मीनिंग है कि आप पैरामीटर्स हार्ड कोडेड नहीं पास करोगे, पैरामीटर्स आपके रन टाइम पे डिसाइड होंगे। तो ये पैरामीटर्स अनोटेशन आप जब भी यूज करते हो तो ये जो पैरामीटर्स में वैल्यू है, या पैरामीटर्स में वैल्यू हम लोग कहीं से एक्सेप्ट करते हैं। दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड गाइस, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तो गाइस तो सिंपली व्हाट वी विल डू, जैसे मुझे क्रोम ड्राइवर है गाइस, ऐसे भी हो सकता है ना, आपको क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग करना है, या फिर आपका ब्राउजर डिसाइड करना चाहिए कि आपका क्रोम ओपन होना चाहिए कि फायरफॉक्स ओपन होना चाहिए कि एज ओपन होना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है ना गाइस, कि नहीं हो सकता? जैसे हम ये टेस्टिंग कर रहे हैं, ये टेस्टिंग किस पे कर रहे हैं? वेयर वी आर टेस्टिंग इट? क्रोम पे करें, है ना, क्रोम पे कर रहे हैं हम लोग। तो मुझे क्रोम नहीं, मुझे दूसरा भी ब्राउज़र हो सकता है, ये मुझे डिसाइड करना है, एवरीवन। सो तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे एवरीवन? वी हैव टू इंश्योर कि हम कुछ यहाँ पर कंडीशंस वगैरह अप्लाई कर रहे हैं, सो दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। ये पैरामीटर्स हमें क्रोम डिसाइड करना है कि हमें फायरफॉक्स डिसाइड करना है, दैट वी विल अंडरस्टैंड हियर। ठीक है, सो सिंपल गाइज, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो लॉन्च ब्राउज़र है, यहाँ पर मैं एक वैल्यू पास करूँगा लाइक दिस, स्ट्रिंग, लेट्स से स्ट्रिंग ब्राउज़र। ये जो मेथड है मेरा गाइज, यहाँ पर मैंने क्या पास कर दिया एवरीवन? मैंने क्या पास कर दिया? स्ट्रिंग ब्राउज़र, राइट? स्ट्रिंग ब्राउज़र मैंने पास कर दिया। नाउ आफ्टर डूइंग दिस गाइज, मैंने ये स्ट्रिंग ब्राउज़र पास करने के बाद हमेशा याद रखो, यहाँ पर मैं कंपैरिजन करूँगा। तो कंपैरिजन कैसे करते हैं गाइज हम लोग? इफ कंडीशन से कर सकते हैं ना, मतलब कंपैरिजन ऑपरेटर लगा सकते हैं। तो अगर एवरीवन ये ब्राउज़र डॉट एवरीवन, ये ब्राउज़र डॉट इक्वल्स मेथड हमने यूज़ किया था स्ट्रिंग का, याद है सब लोगों को एवरीवन? स्ट्रिंग का इक्वल्स मेथड किया था हमने। तो इक्वल्स आप यूज़ करो, नहीं तो इक्वल्स इग्नोर केस यूज़ करो। मैं इग्नोर केस बोल रहा हूँ। अगर ये इग्नोर केस में एवरीवन, अगर ये क्रोम रहा, इफ इट इज़ क्रोम, अगर ये क्रोम रहा एवरीवन, अगर ये क्रोम रहा, तो मैं क्या करूँगा? ब्राउज़र ओपन करूँगा। ब्राउज़र कौन सा ओपन करूँगा एवरीवन? ब्राउज़र कौन सा ओपन करूँगा? क्रोम वाला, करेक्ट एवरीवन? समझा ना ये? सॉरी, नॉट दिस, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं आना चाहिए गाइस। अगर ब्राउज़र ये जो मैं ब्राउज़र पास कर रहा हूँ एवरीवन, ये ब्राउज़र जो मैं पास कर रहा हूँ, ब्राउज़र इक्वल्स इग्नोर केस गाइस, मैं इक्वल चेक कर रहा हूँ। ब्राउज़र अगर क्रोम रहा तो ये मैं प्रॉपर्टी सेट करूँगा क्रोम की, और क्रोम ड्राइवर सेट हो जाएगा। एम आई राइट एवरीवन? क्लियर है ना सबको? ये क्लियर है ना कि इसमें कंफ्यूजन है किसी को? एनीवन? पूजा, धनश्री, एनीवन? अंबिका, नो, कुंदन, ये क्लियर है स्टेटमेंट सबको गाइस? मैं यहाँ पे ब्राउज़र पास कर रहा हूँ, ये ब्राउज़र डॉट इक्वल्स इग्नोर केस, मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, इक्वल कर रहा हूँ कि अगर क्रोम रहा तो क्रोम होगा। मैं यहाँ पे गाइस एल्स इफ लैडर बनाऊंगा। यहाँ पर मैं एल्स इफ लिख दूंगा, एल्स इफ गाइस मैं सेम यहाँ पे कंपैरिजन करूँगा। अगर ये ब्राउज़र्स इक्वल्स इग्नोर केस गाइस, अगर ये फायरफॉक्स होता है तो मैं कौन सा ब्राउज़र लॉन्च करूँगा एवरीवन? विच ब्राउज़र आई विल लॉन्च? फायरफॉक्स सिंपली। तो फायरफॉक्स का मैं यहाँ पे लॉजिक लगाऊंगा। तो यहाँ पर गाइस
ये सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टीज उसके लिए अलग होगा। यहाँ पे ड्राइवर डॉट क्रोम ड्राइवर बोल रहे हैं, वहाँ पे वेब ड्राइवर डॉट गेको ड्राइवर होना चाहिए, फायरफॉक्स का वहाँ पे ये होना चाहिए, क्या बोलते हैं, लोकेशन पाथ आपने पास करना चाहिए। यहाँ पर गाइस मैं ड्राइवर इक्वल्स टू न्यू फायरफॉक्स ड्राइवर ये इंस्टेंस क्रिएट करूँगा गाइस, एंड आई नीड टू इम्पोर्ट दिस फायरफॉक्स फ्रॉम सिलेनियम इटसेल्फ। मुझे उसको सिलेनियम से करना है, ठीक है एवरीवन। ऐसे ही अगर मुझे एज के लिए करना है एवरीवन, इफ आई वांट टू डू इट फॉर एज ब्राउज़र, तो एल्स इफ मैं यहाँ पे क्या करूँगा एवरीवन, एल्स इफ ब्राउज़र डॉट मैं क्या कर दूंगा यार, सॉरी, इनसाइड दिस फायरफॉक्स की जगह पे अगर ये एज ब्राउज़र है गाइस, तो एज ब्राउज़र लॉन्च हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो ड्राइवर कांस्टेंट क्रिएट होगा गाइस, ड्राइवर ऑब्जेक्ट जो क्रिएट होगा, ये न्यू डॉट एज ड्राइवर ऐसे कुछ होता है, आई एम नॉट श्योर, एज ड्राइवर, एंड इस एज ड्राइवर को आप लोग इंपोर्ट करो फ्रॉम सिलेनियम, ओके, सिलेनियम से एज ड्राइवर को इंपोर्ट कर लो एवरीवन, डन। सो ये मैंने यहाँ पे कंडीशन लिख दिया गाइस, दीज आर माई कंडीशन एवरीवन, दीज आर माई कंडीशन, ये मैंने इफ एल्स लिख दिया। बट मुझे बताओ ये ब्राउज़र तो लॉन्च हो जाएगा, फिर ये यूआरएल लॉन्च होगा, जिस टाइप का ब्राउज़र आएगा उस टाइप का ये लॉन्च हो जाएगा, ये मैक्सिमाइज हो जाएगा एवरीवन, ये तो कॉमन ही रहेगा, तो मैंने इसको कॉमन रख दिया। नाउ ये जो मैंने ब्राउज़र पास कर रहा हूँ एवरीवन, ये जो ब्राउज़र मैं पास कर रहा हूँ, ये ब्राउज़र का वैल्यू एक्सेप्ट करना चाहिए गाइस, उसने ब्राउज़र का वैल्यू एक्सेप्ट करना चाहिए, ये आप लोग याद रखो, ये ब्राउज़र का वैल्यू उसने एक्सेप्ट करना चाहिए, करेक्ट। तो ब्राउज़र का वैल्यू एक्सेप्ट करने के लिए गाइस, what I need to do that you need to understand everyone, you need to understand। ये यहाँ पे मुझे ब्राउज़र का वैल्यू पास करना है ना एवरीवन, am I right or wrong एवरीवन? मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग ब्राउज़र पास करना है कि नहीं करना है? ये ब्राउज़र में वैल्यू आएगा, वो क्रोम भी हो सकता है, वो फायरफॉक्स भी हो सकता है, वो एज भी हो सकता है। तो स्ट्रिंग ब्राउज़र में मुझे वैल्यू पास करना है, तो ये वैल्यू पास करने के लिए एवरीवन, ये वैल्यू पास करने के लिए हम लोग एक अनोटेशन यूज़ करते हैं जिसका नाम है @पैरामीटर। अनोटेशन कौन सा यूज़ करेंगे एवरीवन? @पैरामीटर्स। कौन सा अनोटेशन यूज़ करेंगे? पैरामीटर्स, ठीक है। ये पैरामीटर्स अनोटेशन एवरीवन हम लोग यहाँ पे @पैरामीटर्स अनोटेशन यूज़ करेंगे। सो गाइस, इसको सबसे पहले तो आप इसको इंपोर्ट कर लो फ्रॉम टेस्ट एनजी एवरीवन, बी वेरी केयरफुल, इसको टेस्ट एनजी से इंपोर्ट करना है, ठीक है, टेस्ट एनजी से इंपोर्ट करना है। एंड जब भी आप पैरामीटर्स लगाओगे गाइस, जैसे पैरामीटर्स लगाओगे यहाँ पे करली ब्रेसेस यूज़ करना है, जैसे हमने डिपेंड्स ऑन के लिए किया था ना, सेम वे यू हैव टू डू इट फॉर दिस। यहाँ पे आपको करली ब्रेस लगाना है, इनसाइड अ करली ब्रेस आपको जो वैल्यू पास करनी है गाइस, यहाँ पे ये क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, एवरीवन? व्हाट इट इज एक्सपेक्टिंग? ब्राउज़र। तो ये जो है ब्राउज़र, ये यहाँ पे पास कर दो, एंड इस करली ब्रेसेस को आप क्लोज कर दो एवरीवन, इस करली ब्रेसेस को क्लोज कर दो। तो ये ब्राउज़र पैरामीटर आपने पास किया। अभी ये पैरामीटर, ये ब्राउज़र का पैरामीटर है, ये पैरामीटराइजेशन का, इस पैरामीटराइजेशन कैसे अचीव करेंगे याद रखो। पैरामीटराइजेशन हम लोग @पैरामीटर्स इस अनोटेशन से यूज़ करेंगे, और ये जो पैरामीटर है एवरीवन, ये पैरामीटर हम लोग पास करेंगे यहाँ से, testng.xml फाइल है ना हमारी गाइस, दिस testng.xml फाइल से हम लोग अपना पैरामीटर पास करेंगे। क्लियर है सब लोगों को एवरीवन? क्लियर है सब लोगों को? नाउ लेट मी कम आउट हियर। थोड़ा सा हमने उस दिन इस फाइल के बारे में देखा था एवरीवन, वी हैव स्टडीड अबाउट दिस फाइल। आज थोड़ा सा हम लोग इसको अंडरस्टैंड करेंगे, थोड़ा और इन डिटेल, ठीक है। सो एवरीवन, यहाँ पर कुछ टेस्ट है, थ्रेड काउंट है, क्लासेस है, क्लास नेम है एंड ऑल, ये क्या चीज़ें हैं दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, एंड इसको कैसे लिखा जाता है दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। ये कुछ टैग्स है।
So first of all guys, let me tell you what about what is this suit is all about everyone. ये सूट क्या होता है ये आप लोग याद रखो, सूट क्या होता है ये आप लोगों को याद रखना है एवरीवन, ठीक है। सो ये जो सूट होता है एवरीवन, द सूट, ये सूट जो होता है स्वीट, एक्चुअली इसका प्रोनाउंसिएशन स्वीट है, बट इफ यू कॉल इट एज अ सूट नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो ये जो स्वीट है गाइज, दिस इज द एंटायर स्वीट, मतलब ये एंटायर स्वीट है। आप जो भी टेस्ट करना चाहते हो ऐसे मल्टीपल स्वीट्स आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। ये ऐसे आप मल्टीपल स्वीट्स क्रिएट कर सकते हो। इस स्वीट्स में गाइज ये जो टेस्ट है, आप जो टेस्ट करना चाहते हो ये टेस्ट आ जाएगा, ये आपका क्लास आ जाएगा, राइट। यहाँ पे आपका क्लास आ जाएगा, क्लास का नेम है जो आप क्लास एग्जीक्यूट करना चाहते हो एवरीवन, ठीक है। सो गाइज अगर मुझे इस फाइल को रन करना है, हाउ आई कैन रन दिस फाइल, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पे रन एज ऑप्शन आएगा, टेस्ट एनजी सूट, ये मेरा टेस्ट एनजी सूट रन हो रहा है एवरीवन। अगर मैं इसको रन करूँगा ये टेस्ट एनजी सूट एग्जीक्यूट हो जाएगा एवरीवन। तो टेस्ट एनजी सूट में देखो गाइस क्या हो रहा है, सबसे पहले ये जो डेमो टेस्ट है, ये डेमो टेस्ट ये भी पास, ये भी एग्जीक्यूट हो रहा है एवरीवन, ये भी एग्जीक्यूट हो रहा है, करेक्ट, एम आई राइट एवरीवन, एम आई राइट एवरीवन। और ये जो फर्स्ट टेस्ट है एवरीवन, ये जो फर्स्ट है, सॉरी ये फर्स्ट टेस्ट एग्जीक्यूट हो रहा है क्योंकि इसमें मैंने फर्स्ट टेस्ट पास किया था, दिस वन, ये मैंने फर्स्ट टेस्ट पास किया था यहाँ पर, यहाँ पर। अगर मुझे फर्स्ट टेस्ट पास नहीं करना है, मुझे डेमो टेस्ट को पास करना है, तो यहाँ पे गाइज इंस्टेड ऑफ फर्स्ट टेस्ट आप क्या लिखोगे यहाँ पे गाइज एवरीवन, व्हाट यू विल स्पेसिफाई, आप क्या स्पेसिफाई करोगे यहाँ पे, डेमो टेस्ट, डेमो टेस्ट, ठीक है, डेमो टेस्ट स्पेसिफाई करोगे। नाउ इफ यू रन इट, रन एज ए कॉन्फ़िगरेशन, अगर आप इसको टेस्ट एनजी सूट से रन करोगे तो आपका असर्शन पास हो जाएगा, फेल्यूर 1, फेल्यूर 1, स्किप 3, फेल्यूर 2, सूट टेस्ट डॉट। ओके, आई थिंक समथिंग इज रॉन्ग गाइज, लेट्स नॉट गेट इनटू दिस, फिलहाल के लिए हम इसको स्किप कर देते हैं। और एल्स गाइज लेट मी राइट एवरीथिंग फॉर यू गाइज, मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे यहाँ पर हम इसको पूरा से पूरा डिलीट कर लेते हैं गाइज। अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली, ये क्या है ये एग्जैक्टली समझो, हम एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं ये समझो। सो सिंपली गाइज मैं यहाँ पे इनसाइड दिस स्वीट, ये जो स्वीट टैग है, ये स्वीट जो है इसमें मैं यहाँ पर क्रिएट करूँगा एवरीवन, मैं क्रिएट करूँगा यहाँ पे टेस्ट जो होता है, इसमें टेस्ट में आप लोग नेम पास करते हो, यू कैन पास द नेम एवरीवन, आप नेम पास करते हो, ठीक है। तो टेस्ट नेम क्या है मेरा, लेट्स से ये मेरा, मुझे क्या करना था, फर्स्ट टेस्ट था कि डेमो, ओके ये हमारा डेमो टेस्ट था। सो लेट्स से जो भी आपका नेम है, लेट्स से आई वांट टू परफॉर्म द डेमो टेस्ट, तो मैं यहाँ पे परफॉर्म करूँगा गाइस डेमो टेस्ट, वट एवर नेम यू वांट टू गिव, लाइक दिस, जैसे आप लोगों को करना है वैसे आप लोग यहाँ पे नेम दे सकते हो। टेस्ट ये टैग है गाइस, ये टेस्ट टैग है, टेस्ट आपका टैग है, राइट एवरीवन, ये टेस्ट टैग है, एंड दिस इज आवर योर टेस्ट टैग फिनिशेस, ये आपका टेस्ट टैग यहाँ पे फिनिश हो जाता है, ठीक है। और ये जो टेस्ट टैग होता है एवरीवन, ये जो टेस्ट टैग है, इस टेस्ट टैग को आपको यहाँ पे क्लोज भी करना होता है, दिस इज द टेस्ट टैग क्लोज, ये मेरा टेस्ट टैग क्लोज है। सो जैसे ही मैंने ये टेस्ट टैग क्लोज कर दिया एवरीवन, मैंने ये जो टेस्ट टैग क्लोज कर दिया, नाउ एंड अविनाश डेमो टेस्ट के आगे बैकस्लैश क्यों लगाया है? कौन सा, ये बैकस्लैश लगाने का क्या होता है कि ये जो नेम है ये खत्म हो गया, मतलब इसके आगे कोई एट्रीब्यूट नहीं है, जैसे टेस्ट टैग है इसमें नेम एट्रीब्यूट है, राइट। इफ यू हैव मल्टीपल एट्रीब्यूट एट द एंड आप लोग इस तरीके से बैकस्लैश लगाते हैं, ठीक है, ऑलराइट। सो एलिमेंट टाइप सूट मस्ट बी टर्मिनेटेड बाय मैचिंग द एंड टैग। स्वीट टैग किधर है, दिस इज माय स्वीट टैग, जस्ट अ मिनट, ये स्वीट है, स्वीट तो एंड यहाँ पे हो रहा है, टेस्ट यहाँ पे एंड हो रहा है, ओके आई थिंक समवेयर हियर यहाँ पर मेरा टेस्ट होना चाहिए। स्वीट टैग मस्ट बी टर्मिनेटेड बाय एंडिंग टैग, ओके स्वीट टैग ये मेरा ऐसे खत्म होना चाहिए, नाउ द एरर इज गॉन, ओके दिस इज माय
टेस्ट, अभी टेस्ट में क्या दे रहा है, मार्कअप इन द टेस्ट डॉक्यूमेंट फॉलोइंग रूट एलिमेंट मस्ट बी वेल फॉर्म्ड। ओके, तो ये टेस्ट अंदर होता है एवरीवन। ओके, सो स्टिल मार्कअप इन द डॉक्यूमेंट फॉलोइंग द रूट एलिमेंट मस्ट बी वेल फॉर्म्ड। ठीक है, नो प्रॉब्लम गाइस, विल चेक कि ये एग्जैक्टली क्या, शायद ये इसके लिए बोल रहा है क्या, डेमो टेस्ट, still it is giving us the error following the root element must be well formed. Okay, no problem guys, फिलहाल मैं आपको ये बाद में बताता हूँ। लेट मी डायरेक्टली टेल यू कि हम पैरामीटर्स कैसे यूज़ करते हैं। तो ये जो टेस्ट है, ये टेस्ट के साथ टेस्ट क्लास लेवल कहीं पे भी आप लोग ये पैरामीटर्स अनोटेशन यूज़ कर सकते हो। यू कैन यूज़ द पैरामीटर्स अनोटेशन। तो एवरीवन, ये टेस्ट जो है, इस टेस्ट पे ओके, बट हमारा ये वाला टेस्ट फॉलो नहीं हो रहा है, राइट एवरीवन, ये डेमो टेस्ट काम नहीं कर रहा है यहाँ पे। ओके, simply guys, let me do one thing, let me delete this file, now let me do one thing, let me right click, convert testng, convert to testng, right? जैसे मैं convert to testng करूँगा, now we can see we will have this updated testng file, now गाइस, ये जो अपडेटेड टेस्ट एनजी फाइल है, आई डोंट, ओके, सो ये मल्टीपल टेस्ट है गाइस मेरी, मुझे मल्टीपल टेस्ट रन नहीं करनी है, आई डोंट वांट टू रन द मल्टीपल टेस्ट, मुझे डेमो टेस्ट ही रन करना है, डेमो टेस्ट ही। ओके, हमें डेमो टेस्ट नहीं करना था, हमें फर्स्ट टेस्ट करना था ना गाइस। विच वन इज आर्स, इज इट अ डेमो और इज इट अ फर्स्ट? ओके, इट इज अ डेमो, राइट, वी हैव टू डू द डेमो टेस्ट। यस, हमारा डेमो टेस्ट हमें रन करना, तो यहाँ से मैं फर्स्ट टेस्ट को रिमूव कर दूंगा एवरीवन। I'll just remove this from here and guys, मैं इसको रन करूँगा यहाँ पर, run as testng suite। तो देखो, ये जो it is passing the result of running methods by exception parameter browser is okay, हमने पैरामीटर पास नहीं किया, इसके लिए ये कर रहा है। ओके, गॉट इट गाइस, गॉट इट। So simply guys, what we have to do it here, यहाँ पर इस टेस्ट के लिए गाइस, इस टेस्ट के लिए मुझे पैरामीटर अप्लाई करना है। फॉर दिस पर्टिकुलर टेस्ट आई नीड टू पास द पैरामीटर, सो सिंपली गाइस, यहाँ पर मैं एक टैग यूज करूँगा, पैरामीटर। एवरीवन, यहाँ पे पैरामीटर्स नहीं करेंगे, यहाँ पे पैरामीटर करेंगे एवरीवन। पैरामीटर टैग का एट्रीब्यूट होता है एक नेम में गाइस, पैरामीटर टैग में नेम आप क्या पास करोगे एवरीवन, आप नेम क्या पास करोगे, तो ये जो आपने नेम दिया ना पैरामीटर्स को, ये जो नेम दिया है एवरीवन, ये सेम नेम, दिस सेम नेम यू हैव टू पास इट हियर, ठीक है। और यहाँ पर गाइस दूसरा एट्रीब्यूट आप यूज करोगे वैल्यू इक्वल्स टू लेट्स से मुझे क्रोम रन करना है, तो मैंने वैल्यू क्या दे दिया एवरीवन, मैंने वैल्यू क्या दे दिया एवरीवन, व्हाट इज माय वैल्यू? ओके, सो ये पैरामीटर टैग हो गया मेरा। एंड आफ्टर डूइंग दिस गाइज, ये पैरामीटर होने के बाद मैं ये क्लासेस के बाद, ये क्लास के बाद आई जस्ट डू व्हाट, आई जस्ट क्लोज दिस पैरामीटर टैग, मैं ये पैरामीटर टैग को क्लोज कर दूंगा। ऑलराइट, पैरामीटर एंड स्टिल वी हैव द terminated by end tag। ओके, कौन सा क्लास नहीं हुआ है, क्लास क्रोम डेमो टेस्ट सब तो हुआ है, टेस्ट। ओके, क्लास नहीं हुआ है, कौन सा वाला क्लास नेम हुआ है, क्लासेस नहीं, वो तो क्लास, राइट, यहाँ पे क्लास नेम क्लोज होना चाहिए, राइट। ओके, सो क्लास, ओके, so this is my class, correct, फिर भी this is giving us okay, क्लास वैसे भी क्लोज नहीं करते तो भी चलता है, क्लास क्लोज नहीं करते तो भी चल जाता है। why this is giving us element classes must be terminated by
classes slash classes. Okay, I think if I remove this, ये शायद काम करे. Okay, पैरामीटर पैरामीटर में आ जाएगा वो. ठीक है, पैरामीटर. सो अभी ये टेस्ट को दे रहा है गाइज. लेट मी रिमूव दिस. फिलहाल के लिए मुझे रिमूव करने दो. ओके, सो वी पास दिस पैरामीटर गाइज. यहाँ पे मैंने क्रोम पास किया एवरीवन. एंड नाउ लेट मी रन एज अ टेस्ट एनजी सूट. तो ये डेमो टेस्ट को रन करने वाला है गाइज. लेट मी रन दिस टेस्ट एनजी सूट एंड लेट्स ऑब्जर्व इट. ओके गाइज, नाउ इट्स रनिंग राइट. सो ये क्रोम पे ओपन हो जाएगा गाइस. ये क्रोम पे ओपन हो जाएगा. एंड इफ़ यू हैव फायरफॉक्स ड्राइवर, तो ये फायरफॉक्स ड्राइवर पे भी एग्जीक्यूट हो सकता है. फायरफॉक्स पे भी एग्जीक्यूट हो सकता है. सिंपल गाइस. हाउ टू पास द पैरामीटर, ये अंडरस्टैंड हुआ क्या? हाउ टू पास द पैरामीटर एवरीवन. सो ये यहाँ पर हम लोग पैरामीटर टैग यूज़ करेंगे. पैरामीटर टैग में नेम, ये जो नेम है, ये नेम वी विल गिव सिंपली फ्रॉम हियर. ये जो पैरामीटर्स में हमें जो नेम एक्सपेक्टेड है, ये नेम मैं पास करूँगा एवरीवन. फ्रॉम हियर मैं नेम पास करूँगा. और नेम टैग में गाइज जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू आपके पैरामीटर से मैच करनी चाहिए. ये पैरामीटर से मैच करनी चाहिए. एंड आप इसके आगे जो वैल्यू एट्रीब्यूट है, वैल्यू में क्रोम दिया है तो क्रोम जाएगा. तो ये क्रोम गाइज, ये ब्राउज़र में कौन चले गया? क्रोम चले गया. ये यहाँ पे आ गया, ब्राउज़र में क्रोम आ गया. ये ब्राउज़र यहाँ पे अटैच हो गया गाइज. स्ट्रिंग ब्राउज़र अटैच हो गया जो कि क्रोम है. और इसने ये कंपेयर किया, उसने क्रोम ब्राउज़र को लॉन्च किया. अगर मैं फायरफॉक्स लॉन्च करता हूँ एवरीवन, इफ आई एम लॉन्चिंग द फायरफॉक्स. ओके, जस्ट अ मिनट. लेट मी गो टू द मेवन रिपोजिटरी एवरीवन. फायरफॉक्स driver, Selenium Firefox driver guys. This is my Selenium Firefox driver, not Selenium. I don't want this Firefox. मुझे क्या चाहिए था? Okay, I need Firefox. I need this Firefox. Okay. Web driver Firefox. Okay. Firefox driver for Selenium. Okay, so guys, let me show you Selenium. Okay, where is the binary file? Just a minute everyone. Selenium docs. Okay. Windows C programs installation, Firefox. ओके, आई थिंक यहाँ पे मिल जाएगा, गिटहब पे मिल जाएगा. इवन फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पीसी में फायरफॉक्स है क्या वो मुझे चेक करना है. आई डोंट हैव फायरफॉक्स गाइस. लेट्स ट्राई फॉर एज ड्राइवर फॉर Selenium. Download. Guys, this is my Edge driver and okay, stable channel. तो ये stable version है guys everyone. This is my stable version. This is my 64-bit operating system. Okay, so this is my Edge driver guys. Just a minute, हम इसको करके जाते हैं. Guys, let me copy this. And मेरा documents folder था. This one is my automation. Okay, let me keep it here.
me extract. Okay. Okay, so we have age driver everyone. This is my age driver. इसको मुझे चाहिए तो I'll just copy कर लूँगा as a path. Okay, so simply everyone, first of all I need to take this. सिंपली आई नीड टू टेक दिस. मैं यहाँ पर एज में गाइस ये कॉन्फ़िगरेशन लिखूँगा. वेब ड्राइवर मुझे क्रोम नहीं चाहिए. आई नीड टू हैव एज. आई एम नॉट श्योर गाइस बट लेट्स सी. ये एज ऐसे ही होना चाहिए, एज ड्राइवर. एंड सेकेंडली आई हैव टू पास दिस पाथ. ओके, एज अ पाथ आई जस्ट रिमूव दिस पाथ. Remove this path and I'll just paste this path everyone. I'll just paste this path, and this path में everyone we know the double slashes should be there, so replace single slash with double slash. That's it. We're done with this age, new age driver. Alright, so now guys, from this I'm not passing Chrome. What I'm passing, everyone, I'm passing age. Alright, so I'm passing the age and let me run as a test ng suit. Guys, शायद मेरा age update है नहीं, I don't know, but let's give it a try. इस टाइम इसने age browser launch करना चाहिए guys. Observe कर लो guys, कौन सा browser launch हुआ है? See it here. Which type of browser is launched? Edge browser launch हुआ है. Am I right everyone? Here we are not testing it on a Chrome. We are testing it on a Edge. Boom, done. So दोनों cases मेरे Edge पे pass हुए guys this time. So this is what the parameterization is. So parameterization किसको बोलते हैं guys? Parameterization किसको बोलते हैं everyone? You have to understand very carefully कि हम लोग किसी भी टेस्ट में guys, हम लोग किसी भी टेस्ट को क्या कर सकते हैं? अनोटेशन लगा सकते हैं. एंड द अनोटेशन विल बी एट द रेट पैरामीटर्स, राइट. एंड ये जो पैरामीटर्स है गाइस, दिस पैरामीटर वी कैन पास फ्रॉम वेयर एवरीवन? वी कैन पास फ्रॉम testng.xml. testng का जो XML फाइल है, यहाँ से आप testng.xml फाइल से आप पास कर सकते हो by using the parameter tag. इस पैरामीटर में नेम एंड वैल्यू पेयर आप पास करोगे, की एंड वैल्यू पास करोगे. सो इससे यहाँ से आपका पैरामीटर जो है ये आपके टेस्ट स्क्रिप्ट में जाएगा और वैलिडेशन होगा. इसको बोलते हैं पैरामीटराइजेशन. क्लियर है सब लोगों को? क्लियर है? किसी को कुछ कंफ्यूजन? एनीवन? कि बाउंसर गया? एवरीवन? इजी था आई थिंक.